हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही है उसका 32 नंबर पेपर सोल्व कर रहे हैं 10 जुलाई को, जो लास्ट सेक्शन हुआ था। यहाँ पे दिया है कि 9 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 9 साइन माइनस 2 कॉस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमें कह रहा है कि 3 tan इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/3। अब ये जो अपने को पूछा फ्रैक्शन में दिया है, आपको पूछा साइन और कोस जो है इनकी पावर दोनों की सेम है, नीचे और ऊपर, ठीक है। डिग्री में सेम हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन की जगह तो क्या है, टेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो डायरेक्ट साइन की जगह 4, कॉस की जगह 3 रख देंगे। तो ये 9 गुना 4 36, और ये 3 दूनी 6। तो ये तो हो जाएगा ऊपर 42 बट्टे 36 में से 6 गए 30। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, और 6 से कितने 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 256 है, इसको 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, जिससे भी डिवाइड करते हैं उसके आसपास हम उस नंबर को लेके चलते हैं। आपको पता है 2 की पावर 4 जो होती है वो हमारी कितनी होती है 16, जो 17 से एक कम है, ठीक है। तो ये जो पावर है इसमें से 4 तो हम क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब इस पावर में 4 का भाग दोगे तो 6 चौक 24, 4 चौक 16। इसको यूं लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, लिख सकते हैं। इसको 17 से डिवाइड करना है। अब 2 की पावर 4 को आप लिख दो कितना 16, 16 की पावर 64 बटे 17। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 - 1, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 17 को 17 में, तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ पे क्या बचा -1। लेकिन पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओड होता तो क्या होता माइनस। तो हम जिससे रिमेन जो डिवाइड करते हैं उसी से फिर उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर इवन है तो ये माइनस की जगह क्या रहेगा 1 प्लस का, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी प्लस की। पावर इवन है तो ये जो नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यहाँ पे कह रहा है कि दो कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन था, 15% वोट थे वो इनवैलिड थे, एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड का 52% मिला। टोटल जो वोट थे वो थे यहाँ पे 8000। टोटल वोट मान लीजिए 100% थे, 100 थे, तो 100% की वैल्यू थी। अब 15 तो इसमें से इनवैलिड हो गए, तो वैलिड बचे कितने, इसका 85%। ये आगे हमारे पास वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का एक को 52% मिला है, हमें पूछा है दूसरे कैंडिडेट को वैलिड का कितना मिला। तो ये जो वैलिड है इसका एक को 52 मिला, तो दूसरे को कितना मिला, दूसरे को मिला 48%, ठीक है। 3 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 से 2 टाइम, 5 से 17 टाइम, और 2 से 4 टाइम। ये आ गया 17 गुना 4 68, और गुना 48। 8 गुना 8 64, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है जो एक के ऑप्शन में ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक यहाँ पे कॉलेज है, उसमें 6 सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं वो यहाँ पे हमें दी गई है। हमें कह रहा था रेशियो द मैथ एंड कंप्यूटर, ठीक है। मैथ और कंप्यूटर की हम बात करें, कंप्यूटर ये रहा और मैथ ये रहा, दोनों को प्लस कर लेंगे, 14 + 17, तो ये हो गया 31,000। और 400 300 700 62 8 70, ठीक है, 770। तो ये आ गया 31,770 इज टू सर्किट थ्योरी एंड ग्राफ। तो सर्किट थ्योरी की बात करें 9,948 है, और ग्राफ है 642, ठीक है। 42 + 48 कर दोगे तो ये हमारे पास आ गया 90, और 9900 + 600 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10,500। तो 10,590, जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये 10 है, यहाँ पे 31 है, तो ठीक इसका 3 टाइम दिख रहा होगा। 9 × 27, 2 5 × 15, 2 17 और 3, ठीक है। तो ये कितनी बार गुना हो रहा है इससे, 3 बार। तो जब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर सिमिलर है, इन दो ट्राइंगल का एरिया दे दिया, सिमिलर है तो एरिया दे दिया। अब हमें यदि साइड पैरामीटर कुछ पूछेगा तो हम उसका रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे देखिए पी आर साइड दी है, पी आर ये वाली, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसी हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले इनका हम क्या लेंगे, रूट लेंगे, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। तो एबीसी जो ट्राइंगल है इसका जो साइड आएगी वो आ जाएगी कितनी, 17। और यहाँ पे ये किसका है, 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट लेंगे तो कितना, 24। तो इन दोनों की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो आ जाएगा 17 और 24 के अनुपात में होंगे, ठीक है। अब एसी तो हमें पूछी है और पीआर हमें दी कितनी, 12। 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 17/2 यानी 8.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे करें ट्राइंगल एबीसी में ए बी √3 है, बीसी 1 है, एसी 2 है। तो देखिए √3 का स्क्वायर 3, एक का 1 3 और 1 4, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारे पास है कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। एसी इसका क्या है, कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। बीसी 1 है, ए बी √3 है, कर्ण 2 है। आपको पता है कि ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ठीक है। तो ये 1 है तो ये 2 है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 के पास वाली भुजा बड़ी बड़ी के लिए √3 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पूछा है एंगल ए सी बी, तो ये आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। ओके। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिए हैं,
एक बुक है, उस पे जो कॉस्ट आती है पेपर की, प्रिंटिंग की, बाइंडिंग की, रॉयल्टी, मिसलेनियस अलग अलग, वो हमें यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज में। हमें कह रहा है विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर विल फॉर्म एन एंगल ऑफ 108 एट द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम। यहाँ पे टोटल आपको पता है 360 डिग्री होता है, जो 100% की वैल्यू है, तो 1% इक्वल टू हो जाएगा 3.6 डिग्री। हमें कह रहा है 108 डिग्री किन दो से मिलके बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 3.6 डिग्री जो आया वो हमारा आया 1% की वैल्यू। 1 डिग्री आ जाएगा 1/3.6, और 108 है तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो आ जाएगा। 36 से कितने बार? 30 बार। 30% किस दो को मिला के हो रहा है वो देखना, तो इन दो को मिला के हमारा 10 + 20 कितना हो रहा है? 30 हो रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है एक तो पेपर का और एक आ रहा है मिसलेनियस, तो इन दोनों का हमारा आ जाएगा ए एंड ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। यहाँ पे देखिए पहले इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन आते थे ऐसे सेम, वो सेम है। यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइड का मीन है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 47 इंटू, और मल्टीप्लाई का मीन है डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10/5। प्लस का मीन है माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 10 में 5 का भाग देंगे 2, 47 गुना 2 कर देंगे तो आ जाएगा 94, माइनस 5 4 9 और प्लस 6, -9 और +6, तो यहाँ पे -3 -3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 91। यहाँ पे कह रहा है एक बकेट है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:5। इसमें कह रहा है 9 लीटर जो मिल्क है उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है पानी से, यानी 9 लीटर दूध है वो तो निकाल लिया, ठीक है। 9 लीटर दूध की जगह उसने क्या कर दिया? उसमें 9 लीटर पानी डाल दिया, तो रेशियो हो जाता है 7 और 9 का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ऐड नहीं कर रहा, यहाँ पे जितना निकाल रहा है उतना ही वापस मिला रहा है, यानी टोटल आपकी क्वांटिटी यहाँ पे इक्वल रहने वाली है, ठीक है। तो मिल्क और वाटर की बात करें, पहले रेशियो कितना था? 7 और 5, अब रेशियो कितना हो गया? 7 और 9। ये टोटल पहले था 12, अब टोटल हो गया कितना? 16। जितना निकाला उतना ही इसने मिलाया, तो टोटल आपका सेम रहेगा। तो इन दोनों का एलसीएम 12 और 16 का 48, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 48 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। जितना था उतना ही निकाला, उतना ही मिलाया, ठीक है। टोटल वही रहेगा। मिल्क देखिए पहले यहाँ पे था 7 चौक 28, अब 21 हो गया, यानी 7 निकाला है। तो पानी देखिए पहले 20 था, अब कितना हो गया? 27, यानी इधर 7 निकाला तो इधर 7 मिलाया। तो 9 लीटर जो है वो 7 रेशियो की हमारी वैल्यू है। हमें पूछा इनिशियल जो पैकेट थी इनिशियल में, तो उसमें मिल्क कितना था? तो उसमें मिल्क कितना था? 28, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौक 28, 9 चौक 36, तो आ जाएगा 36 लीटर, ठीक है। बस आपको यहाँ पे टोटल इक्वल का, ओके। यहाँ पे कह रहा है ए का जो प्राइस है बी का 3 टाइम है। ए है जो 10% लॉस पे सेल करता है, बी जो है वो इसके प्राइस में 5/4 पे सेल करती है, ठीक है। ए का जो सेलिंग प्राइस है बी के सेलिंग प्राइस से इतना ज्यादा है, ये डिफरेंस दिया गया है। तो ए का कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे देखिए एक ए है अपने पास, एक बी है। तो ए का जो प्राइस है, यानी प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस, वो बी से 3 टाइम है। तो बी का यदि प्राइस 1 होगा तो ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ए जो सेल कर रहा है वो 10% लॉस पे कर रहा है, किस पे? जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10% लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो 10% निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब एक को 10% लॉस हुआ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, तो 30 का 1/10 निकाल लेंगे, यानी 3 रुपए का इसका लॉस हुआ। तो ये सेल कितने में करेगा? ये करेगा 27 रुपए में सेल। कोई दिक्कत नहीं आता। बी कह रहा है बी इज सोल्ड एट 5/4 ऑफ इट्स ओवन प्राइस, तो इसकी प्राइस कितनी थी? 10, ठीक है। इसके 5/4 पे ये सेल कर देगा। तो ये 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 गुना 5 25, 25/2 कर दोगे तो 12.5 रुपए में ये अपना सेल कर देगा। अब इनकी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया गया, तो इन दोनों में सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है? तो 12.5 यानी 25 और 2 27, तो 14.5 का डिफरेंस है। एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5800। तो 5800 जो है वो हमारे पास किसके वैल्यू है? 14.5 की। हमें पूछा ए का कॉस्ट प्राइस वो कितना था? 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सिंपल है, कुछ नहीं है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। 5 से देखिए कट जाए कितनी बार? 29 बार। 5 से कट जाएगा 60 बार। 29 से ठीक डबल है, यानी 200। 600 गुना 200 करेंगे तो 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है एक नंबर है 11 से डिविजिबल है, तो ये देख नंबर जो है उसमें इवन और ओड प्लेस में जो डिजिट आ रहे हैं उनके सम का डिफरेंस केवल और केवल क्या होगा? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा डायरेक्ट, तो उनका डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, तो ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया वाला एक ठोस सॉलिड
मेटल का क्यूब है जिसको मेल्ट करके 8/12 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया वाले छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं, तो कितने क्यूब बनेंगे? तो आपको पता है मेल्ट करके एक से दूसरी बना रहे हैं तो आपका टोटल वॉल्यूम इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे ये दिया अपने को क्या, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 6 से कटेगा 9 बार, ठीक है, साइड स्क्वायर 9 है तो साइड कितनी आ जाएगी 3। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो साइड कितनी आई 3 आई, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 ये बड़े वाले का वॉल्यूम। ये जितना वॉल्यूम है उतने ही टोटल जितने छोटे बनेंगे उनका सबका वॉल्यूम होगा। मान लीजिए कितने बनेंगे, एन बनेंगे। अब एक ही साइड, तो यहाँ पे देखिए ये भी सरफेस एरिया है तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 3 बार और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये होगा 9। तो साइड स्क्वायर कितना आ गया 1/9, तो साइड कितनी आ जाएगी 1/3। तो वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ये 3 का क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3 के क्यूब से, ठीक है। यानी ये क्या अपने पास 3 का क्यूब 27 और 27 इधर गुना हो जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 729, ठीक है। बस आपको वॉल्यूम क्या करना था, इक्वल का। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें वर्टेक्स एंगल है वो बेस के जो अपने पास एंगल है उनके सम का 4 टाइम है। देखिए इस टाइप से समझिए इसको, ये अपने पास एक आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसके दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये आपके पास क्या हो गया, शीर्ष कोण हो गया। ये मान लीजिए थीटा है और ये भी कितना होगा, थीटा, इक्वल होंगे। तो कह रहा है जो बेस के एंगल है इनके सम का, तो थीटा और थीटा, 2 थीटा, इनके सम का 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये आ गया अपने पास कितना, 8 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो टॉप वाला आपके पास वर्टेक्स एंगल है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। आप देखिए टोटल कितना हो, 8 और एक 9 और एक 10, 10 थीटा इक्वल टू आपको पता है सम कितना होता है एंगल का, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 18, 18 गुना 8 करेंगे तो ये जो ए एंगल आएगा हमारे पास टॉप पे वर्टेक्स वाला, ये आ गया 144। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ओके, यहाँ पे कह रहा है दो कैंडिडेट है अनंत और अरविंद के बीच में एक इलेक्शन होता है। अनंत को टोटल वैलिड का 55 मिलता है, टोटल वैलिड का इसको 55 मिला, तो अरविंद को टोटल वोट जो है वैलिड उसका कितना मिलेगा, 45%। 20% इनवैलिड थे। टोटल जो वोट है वो 30,000। सेम क्वेश्चन हमने इसी शिफ्ट में पीछे किया है। तो 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितने बचे, 80%, ठीक है, ये वैलिड आ गए। कह रहा है अरविंद को कितने मिले, तो इसका 45% मिला, तो इंटू कर देंगे 45/100। तो 4 जीरो से अपने 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 गुना 3 24 यानी 240 और गुना 45, ठीक है, जीरो, 24 पंजे 120, 12, 24 चौक 96 और 12, ठीक है, 108। तो 10,800 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है दो एक अपने यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल है जिसके दो कोण है ए बी और सी डी। इनको वर्त के बाहर एक्सटेंड कर दिया जाता है, जैसे ये ए बी थी और ये सी डी थी। ये ए बी इसको बढ़ा दिया पी तक और सी डी को भी बढ़ा दिया पी तक। पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी हमें दी है कितनी 7 और बी से पी दी है 4.2, पीडी हमें दी है 2.8 और सीडी की लंबाई मान लीजिए कितनी एक्स। आपको पता है कि यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, पीबी इंटू पी ए बराबर होता है पीडी इंटू पीसी। पहले बाहर वाली और फिर टोटल आपको जो लेंथ है वो ले लें। पीबी हमारे को दिए 4.2, पी से ए तक हमारी कितनी हो जाएगी 11.2, इक्वल टू पीडी है 2.8 और इंटू पीसी हो जाएगी 2.8 प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट से ये एक पॉइंट आपका कैंसिल आउट, 7 से 6 बार, 7 से कितनी बार 4 बार, 28 गुना 4 112 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 2.8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 8 6 48, 12 4 16, 16.8 बराबर आ गया 2.8 प्लस एक्स। 2.8 इधर आके घट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये हमें फाइंड आउट करना। ओके, यहाँ पे टेबल दिए, सब्जेक्ट है, ब्रैकेट में जो दिए हैं वो हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स दिए और ये स्टूडेंट है, ठीक है। हमें कह रहा है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन ऑल द 6 स्टूडेंट इन हिंदी। हिंदी की बात कर रहा है तो सभी के पहले मार्क्स निकाल लो, 6 से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 120 में से 90%, परसेंट से देखिए हर में एक जीरो, तो ये एक जीरो आपके कैंसिल हो जाएगा, 12 नंबर 108, ठीक है। और यहाँ पे 90% स्टूडेंट है तो 108 108 ये कितने हो गए 216 इन दो के, 80%, ठीक है, तो 12 × 96। फिर यहाँ पे देखिए 100%, तो 120 और 120 240, क्योंकि 100% मतलब पूरे में से पूरे है। और फिर 70 12 × 84, ये टोटल आ जाएंगे हमारे पास 6 6 12 4 16, 9 2 11, 11 4 15 8 23, 2 2 4 और 2 6, 6 स्टूडेंट 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इनके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे 106। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक अपने पास
स्पेयर है जिसका सरफेस एरिया 616 है, तो इसकी रेडियस, स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है 616। कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देंगे, 15 चौक 60 और 4 चौक 16, 154, और 22 से कितनी बार 7 बार, 7 इधर आ जाएगा, 7 गुना 7, और इधर है r गुना r, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7। सिंपल है। यहाँ पे कह रहा है रामू ने 8% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे एक सम जो है वो इन्वेस्ट किया 8 ईयर में, वो बढ़ के 820 हो गया, बढ़ के हो गया मतलब ये हमारे पास क्या अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास था 100, टाइम हमारे पास 8 ईयर है, और रेट हमारे पास है 8%, तो आपको बताया था कंबाइंड रेट क्या हो जाएगी, टाइम इंटू रेट, 8 गुना 8 64, यदि प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 64% निकालोगे 64 आएगा, यानी उसका ब्याज आएगा 64, तो 100 रुपए था 64 ब्याज आ गया, तो अमाउंट कितना होगा, एक तो 64, तो ये दिया गया हमें 820, तो 164 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। यदि सेम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो पहले प्रिंसिपल यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 से 41, और 4 से हो जाएगा 25 बार, ये 41 हो रहा है कितनी बार 20 बार। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 500, ये कह रहा है कि सेम प्रिंसिपल 500 रुपए 10 साल में टाइम दिए, 20% रेट दिए, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा ये हमें अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था 500, हम यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर ले, ये हमारा होगा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, 20 से 20, 20 गुना 5 100, 100 गुना 10 1000, 1000 रुपए ब्याज आ जाएगा, 500 प्रिंसिपल था, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 1500। ओके, यहाँ पे क्या है, दो नंबर है जो एक तीसरी संख्या से इतने इतने परसेंट कम है, ठीक है, दो नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर मान लीजिए आपके पास कितना है 100। ये क्वेश्चन आज से आप 20 साल पहले के पेपर उठाओगे ना, उनमें इस क्वेश्चन की हर भरमार थी, हर शिफ्ट इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर साल मिलेगा, ठीक है, सेम वही आ रहे हैं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आप देखोगे ना कहीं सीसेट में, या अच्छी जो एग्जाम हुई है एनडी वगैरह की, आपके लेफ्ट में भी सीडीएस के, उनमें वो क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप जो भी पेपर होता है ना, हर पेपर को सोल्व करो, ये जरूरी नहीं कि आप एसएससी कर रहे हो तो एसएससी की सोल्व करो। तो पहला नंबर 61% कम है, तो कितना हो जाएगा 39, ये 35% कम है, तो कितना बचा 65, हमें कह रहा है पहला जो नंबर है 39, सेकंड नंबर का कितना परसेंट है 65 का, ठीक है। 13 से कैंसिल हो रहा है 3 बार, 13 से हो रहा है 5 बार, 5 से हो जाएगा 20 बार, 20 30 60, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 14 एप्पल का जो वेट है एवरेज वो 33 है, 32 एप्पल का एवरेज वेट 60 है, तो सभी का एवरेज वेट मल्टीप्लाई करके, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके, ऐसी कोई यहाँ पे नंबर है नहीं कि इसमें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए 40 को 33 से गुना करेंगे, 4 3 12 और एक 13, 1320 आ गया, प्लस इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 6 18 एक 19, 1920 आ गया, इनको सम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 सेव है और यहाँ पे 32 सेव है, तो टोटल हमारे पास सेव कितने आ जाएंगे 72, 72 से डिवाइड कर देंगे, ओके, 3240 और 72 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से काट दें, 18 चौक 72, 4 से 8 बार और फिर कितनी बार 10 बार, 8 और 1 8 और 1, चलिए 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72, बचे कितने 18 पंजो 90, तो ये 45 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है पी किसी वर्क को 12 डेज में क्यू 24 डेज में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 12 और 24 का एलसीएम यदि हम लेंगे तो 24 आ जाएगा। पी एक दिन में 12 का भाग देंगे 24 में, 2 यूनिट करेगा, ये करेगा एक, दोनों मिलके जब काम करेंगे 3 यूनिट करेंगे, तो 24 करने में इनको कितना टाइम लगेगा 8 दिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, ये कह रहा है कि जो भी फॉरेन से टूरिस्ट आ रहे हैं, ये तो है देश के हिसाब से हर कंट्री से कितने परसेंट है, और ये है उनका एज वाइज। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी गिवन ईयर में टोटल जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2,50,000 2,50,000, ये इंडिया में आए, तो जो डाटा है वो एज वाइज सभी कंट्री पे लागू होता है। ये कह रहा है टूरिस्ट विजिट इंडिया एंड द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा अप्लाई टू ऑल द कंट्री, मतलब क्या हुआ, जैसे एज वाइज ये 10 साल से कम आए 15%, इसका मतलब हर कंट्री से ही 10 साल से कम वाले कितने 15%, 10 से 30 के बीच में कितने 25%, तो हर कंट्री से ही वो कितने 25% है, इस टाइप से ही आपको कह रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं 10 वर्ष से कम आयु के अमेरिक जो टूरिस्ट थे, और 50 से जो ऊपर के अन्य जो टूरिस्ट है उनके साथ रेशियो, तो सबसे पहले देखिए अमेरिका की हम बात करें, कितने परसेंट आए 40%, तो 2,50,000 है, इसका आप 40% निकालो, परसेंट से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, 25 चौक 100,
और 3 जीरो, यानी कितने आए अमेरिका से टोटल जो टूरिस्ट आए वो आए कितने 1 लाख। अब 10 साल से कम वाले, 10 साल से कम वाले कितने 15%, इसका 15% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो और कट जाएंगे। तो अमेरिका से 10 साल से कम के आए वो कितने आए, वो टूरिस्ट आए कितने 15,000। इनका रेशो निकालना है, इनका रेशो निकालना है अन्य पर्यटक जो आए, कौन से 50 साल से अधिक वाले। तो 50 साल से अधिक वाले जो है वो 10% है हर से। अब यहाँ पे अदर की बात कर रहा है, तो अदर कितने 20%। तो टोटल आपके पास थे 2,50,000, इसका यदि हम 20% निकालें, आपने जब 40% निकाला, ठीक है, तो आपका कितना है 1 लाख, तो 20% निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50,000। तो अन्य कंट्री से, अदर कंट्री से आए 50,000। अब 50 ईयर से मोर देन वाले कितने हैं 10%, तो इसका जब हम 10% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो, ये आ जाएंगे 5,000। ठीक है, इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 1:3 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3:1। ओके, यहाँ पे कह रहा है दो स्पेयर है जिनके सरफेस एरिया 14 एंड 81 है। तो सरफेस एरिया आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस है वो स्क्वायर आता है, तो हम इनका रूट ले लेंगे तो हमारे पास रेडियस का या डायमीटर का या सर्कम्फरेंस का जो भी आपको दे रखा उसका रेशियो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7:9। वॉल्यूम का तो ये तो 4/3 पाई r क्यूब, तो रेडियस कितनी बार आएगी 3 बार, तो इनका क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 और 9 का 729, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है फॉर वोट वैल्यू ऑफ के विल द लाइन 5x प्लस के वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू जीरो भी पैरेलल। जब दो लाइन है वो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो कहीं भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेंगे तो उनके सॉल्यूशन कितने होंगे जीरो। सॉल्यूशन कितने होंगे जीरो, और जब सॉल्यूशन जीरो होते हैं तो आपको कंडीशन पता है, जैसे एक लाइन है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, कहीं भी नहीं मिलेंगे, पैरेलल होंगे, तो वो क्या होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस वैल्यू पुट करनी। यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे मिलेंगे तो उनका सॉल्यूशन एक होगा, यूनिक सॉल्यूशन एथिक थे। और ओवरलैप वाली कंडीशन होगी तो सब कुछ बराबर होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, उनके होंगे अनंत हल, इनफाइनाइट, और एक सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन कुछ भी इक्वल नहीं होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1 5, a2 यहाँ पे कितना x का मल्टीपल k प्लस इक्वल टू b1 यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट कितना k अपॉन यहाँ पे कितना है 4। तो 5 गुना 4 20 बराबर k को इधर मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, या तो ऑप्शन से उठा के वैल्यू पुट कर दो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी k स्क्वायर प्लस k माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 3 12 नहीं आ रहा 20, 4 का स्क्वायर 16 4 20 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें एक मैन जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉकिंग करता है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस को 6 आवर 15 मिनट में कवर करता है। ठीक है, स्पीड है टाइम है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो सर्टेन डिस्टेंस है, सर्ट निश्चित दूरी। यदि वो सेम डिस्टेंस को इस टाइम में कवर करे साइकिल से, तो हमें स्पीड पूछे, तो पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो स्पीड इसकी है 4 और टाइम देखिए 6 घंटे 15 मिनट, मिनट को बदलो किसमें आवर्स में, तो 60 का भाग दोगे 15 चौक 60, 25/4, तो 4 से 4 कटेगा, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 25 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करनी है 5 घंटे 10 मिनट, मिनट को चेंज कर दो आवर्स में, तो 6 5 30 और 31, 6 ऊपर आ जाएगा, 25 150 बटे 31। यदि 30 होता तो 5 बार पूरा पूरा भाग जाता, तो अब कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 and 26/31, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की करें, स्टेट एग्जाम की करें, किसी जिसमें मैथ्स आता है, तो उनके साथ आप जरूर ये पेपर सोल्व करें। और जरूरी नहीं कि आप एसएससी सोल्व करते हो, आप जो भी स्टेट एग्जाम भी होते हैं तो उनके पेपर भी आप सोल्व कीजिए, क्योंकि कहीं अच्छा क्वेश्चन होता है तो वो रिपीट होने के पूरे चांस होते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।